तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठंड का टाइम है और साथ ही साथ एग्ज़ाम का भी टाइम है। तो सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना है और सभी बच्चे पढ़ भी जाएंगे, उम्मीद है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का। सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा ये टॉपिक, ठीक है। और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ बातें मैं बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किन बच्चों के लिए ये वीडियो होगा। तो सब बच्चों, सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं समझ में आता है, या जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं चैप्टर पढ़ा है, उन लोगों को भी ये चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद जिन लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 या 9 क्वेश्चन लेंगे और उससे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे एकदम टॉप लेवल पे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो छूटे ना। तो चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग को ये जानना है कि ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत क्यों है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है। तो बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। कैसे? तो सपोज दैट कि आप कहीं पे खड़े हो, कहीं ग्राउंड में खड़े हो, और आपसे बहुत दूर पे कोई बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। तो आप जो है उस बिल्डिंग को आँख से देख रहे हो। ऊपर मान लो बिल्डिंग है, ऊपर में आपका कोई कोई दोस्त है, तो आप उस दोस्त को देख रहे हो। तो इस आँख से जो आपका फ्रेंड का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और इसी आँख से, इसी आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, जो कि पैरेलल होता है, क्या, हमारे सरफेस के पैरेलल, मतलब ज़मीन के पैरेलल होता है, लैंड के पैरेलल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो बिल्डिंग खड़ा है इस तरीके से, ये होगा क्या, वर्टिकल लाइन। तो जितना भी पोल, टावर, बिल्डिंग्स वगैरह होगा, वो सभी क्या होगा, वर्टिकल। और जो पैरेलल लाइन होगा, जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और आँख के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा, उसको क्या, उसको कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब बच्चों, जब हम लोग किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, तब जो वहाँ पे एंगल बनता है, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ से एक ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी एट द सेम टाइम, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो अब जो ये डिप्लेशन, ये जो नीचे वाला एंगल बना, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये एंगल लाइन ऑफ साइट, और इसके बीच जो एंगल बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्लेशन। तो चलिए इसी बात को अब लोग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मान लीजिए ये आपका, अ, एक मिनट इसको मैं इधर कर लेता हूँ। चलिए, तो ये मान लीजिए आपका आइस है, ये मान लीजिए आप हो खड़े, ये मान लो आप हो, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। और आप इस यहाँ पे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये भी मुस्कुरा रहा है, या रही है, ओके सॉरी। तो आपके आँखें, आपकी निगाहें जो एंगल बनाती है, तो ये जो लाइन है, ये दोनों बीच की जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे इस लाइन को, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ओके। और आपके ये जो आइस है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बना, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको। जब ऊपर की तरफ लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी में आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, ओके। और एट द सेम टाइम, अगर आपका फ्रेंड आपको जो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्लेशन। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्लेशन नहीं बनता है। पहले हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्लेशन। मतलब आप जिस एंगल से अपने दोस्त को देख रहे हैं, उसी एंगल से, उसी एंगल ऑफ डिप्लेशन से आपका दोस्त आपको देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्लेशन ऑलवेज इक्वल होता है। ये जो एंगल बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं, एंगल का वैल्यू सेम है बट नाम अलग है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्लेशन क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्लेशन, ओके। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, ये आपका क्लियर हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, चलो मैं इसका भी जानकारी यहाँ भी देता हूँ। देखिए, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, ग्राउंड के पैरेलल है। और ये कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कैसा एंगल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए अब हम लोग जो है, अब थोड़ा सा और चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है
कि ये जो थीटा है, इस थीटा का इस जो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा बन रहा है, इस थीटा का इस साइड के साथ, तीनों साइड के साथ क्या रिलेशन है? तो वो रिलेशन कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस थीटे का इस हाइपोटेनियस, इस परपेंडिकुलर, इस बेस के साथ क्या रिलेशन है, वो कौन बताता है? कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो वो वहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि जब भी थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइट आपका जो भी पोल होगा, टावर होगा, वो हमेशा थीटा के अगर सामने है तो वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले ऑलवेज क्या होते हैं? हाइपोटेनस। ये आप लोगों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए बताता हूँ। और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस। तो अब इस तीनों का रिलेशन कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे? तो चलिए मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने तीन रिलेशन लिख दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये जो अनुपात है, ये जो रेशियो है, साइन पी बाय एच या फिर वी बाय एच या फिर पी बाय बी, ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ये रेशियो का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो किसके साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पी बाय एच। याद दीजिएगा, पी बाय एच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा इस चैप्टर में कि थीटा डिसाइड करना है। एंगल डिसाइड होगा। एंगल के सामने हमेशा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, जो कि फिक्स है। हाइपोटेनस ये भी फिक्स हो गया, और ये बेस। अगर मान लीजिए एंगल चेंज हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस चेंज होगा, वो फिक्स रहता है हमेशा। जो भी तीनों ट्रायंगल में जो हमेशा बड़ा साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है पी बाय एच। अब बताइए पी क्या है? थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सॉरी ये एच। तो पी बाय एच, पी क्या है हमारे पास? बी सी। ये देखिए बी सी हो गया पी, और ए सी क्या हो गया? एच। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है? देखिए थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए बी बटा हाइपोटेनस क्या है? ए सी। यहाँ पे ए सी। उसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। तो पी बाय बी का रिलेशन क्या है? तो यहाँ पे पी क्या है हमारे पास? बी सी, और बेस क्या है? ए बी। तो इस तरीके से ये टेन थीटा। तो इस तरीके से आपको अगर ये तीन रेशियो सिर्फ याद है तो ये पूरा चैप्टर आप कर सकते हैं, सिर्फ यही तीन रेशियो के बेसिस पे। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, वो क्या है मैं बताता हूँ, कि एंगल का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। उसी तरीके से कॉस 60 डिग्री कितना होता है? तो वो भी होता है 1/2। उसी तरीके से हम लोग देखें अगर साइन 60 डिग्री, तो वो होता है हमारे पास रूट 3/2। उसी तरीके से कॉस 30 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री भी होता है रूट 3/2। ये हमेशा याद रखिएगा, साइन का 30 और कॉस का 60 हमेशा इक्वल होता है। उसी तरीके से साइन का 60 कॉस का 30 हमेशा इक्वल होता है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग टेन। अगर मान लीजिए टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो यहीं पे याद कर लीजिए, बस इतना सही हमारा काम चल जाएगा। टेन 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। और टेन 60 डिग्री होता है √3। ये अगर आपको रेशियो याद है, ये तीनों रेशियो याद है, ये मतलब 6 2 2 4 3 7 रेशियो, और ये तीन अगर रेशियो याद है, और ये एंगल का वैल्यू अगर आपको पता है, तो बस एक चीज़ और आपको पता करना होता है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पे आता है। तो पहले मैं उस पर 5 मिनट आपका लूँगा और आपका डाउट क्लियर करूँगा कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को बनाना कैसे। सपोज दैट कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये क्या एक बिल्डिंग है, या फिर सपोज दैट पोल है ये, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है सपोज दैट 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके। और आपको मान लीजिए ये पोल यहाँ से आपके आई और आपका जो ये पोल का फुट है, ये क्या हो गया? फुट, और ये हो गया टॉप। ये हो गया पोल का टॉप और ये हो गया पोल का फुट। तो आप पोल के फुट से आपका जो आइस का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका डिस्टेंस सपोज दैट आपको 5 मीटर दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 मीटर ले लेता हूँ। तो आप इस पोल का हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे, देखिए हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैं लिख कर आता हूँ आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपसे ये पूछा गया कि आपको पोल का हाइट निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपके आई से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। पोल के फुट से आपके आइस का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो आपको इस पोल का हाइट बताना है। तो हमको पता है कि पोल का हाइट आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको ये देखिए ये चीज़ पता है, बेस चीज़ ये क्या है? ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि थीटा के बाद परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। तो थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री हो तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, बेस का वैल्यू हमको 5 मीटर दिया हुआ है। तो अब हमको ये दिमाग लगाना है कि हमको पोल निकालने के लिए कौन से रेशियो का जरूरत पड़ेगा, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जरूरत पड़ेगा। हमारे पास तो तीन ही रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आप अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच।
ये P है, ये H है। P तो हमको पता नहीं और H भी नहीं पता है, तो क्या हम P निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये तो कट हो गया। उसी तरीके से cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमको बेस पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। हमको हाइपोटेनस थोड़ी निकालना है, हमको क्या निकालना है? हमको P निकालना है। तो क्या हम cos थीटा लेंगे? नहीं, cos थीटा भी नहीं लेंगे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का रिलेशन क्या होता है? P बाय B। तो यहाँ पे हमको B पता है, P आराम से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और धीरे धीरे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो ये हम लोग को इस तीनों में से tan थीटा लेना होगा। तो tan थीटा का मान कितना है हमारे पास? tan थीटा का वैल्यू है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? P बाय B। यहाँ पे P क्या है? सपोज दैट P क्या है? BC। उसी तरीके से बेस कितना है? बेस है हमारे पास AB। अब आप बताइए tan 30 का वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताया था 1/√3 होता है। अब बताइए BC का वैल्यू कितना है? BC हमको पता है कितना है, नहीं BC हमको निकालना है, तो BC को P ही रहने देते हैं, √3। तो P का वैल्यू कितना आ गया? 5/√3। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि आप बिना पोल का डिस्टेंस नापे ही पोल का हाइट बता सकते हैं, सिर्फ उसके खुद से आपके आइस का जो डिस्टेंस है वो पता करके। तो ये तो एकदम इमेजिन बात हुआ। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आप पोल के टॉप से आपके आँख आई का डिस्टेंस कितना है, अब बताइए आप क्या करते हैं? आप अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि पोल के ये जो पोल का टॉप है और ये जो आपका आइस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसके बीच का डिस्टेंस का मतलब ये हाइपोटेनियस आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप कोई भी ले सकते हैं। पी बाय एच ले सकते हैं, साइन थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं। कैसे? देखिए दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। सपोज दैट किसी बच्चे ने लिया कि हमको पी बाय एच का डिस्टेंस चाहिए, हमको साइन थीटा। कोई बच्चा बोलता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ से 1/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ गया, एक मिनट। देखिए साइन 30 डिग्री कितना था? 1/2। और पी का वैल्यू हमको पता चल चुका 5/√3। 5/√3 और यहाँ से एच मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा 5/√3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशनलाइज भी कर लेंगे। तो ये देखो 5 टू 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 10 हो गया। √3 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3/√3। तो यहाँ से देखिए 10√3 अपॉन 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10√3/3। ये निकल गया ये डिस्टेंस। साइन थीटा लेके भी हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर कोई बच्चा बोला कि मुझे cos 30 डिग्री लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, cos 30 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos 30 से भी हमको बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन मिल जाता है। अब cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। ओके, बेस हमको पता है कितना है 5 और हाइपोटेनस हमको नहीं पता था, हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो इधर से एच इधर चला जाएगा, 5 इंटू 2 अपॉन √3। देखिए फिर से आंसर कितना है? 10√3। ठीक है, अब रेशनलाइज करेंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10√3 को जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए फिर से आंसर 10√3/3। देखिए यहाँ पे भी आंसर हमारा सेम आया था और यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम आया। तो बस बच्चों यही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि कौन सा रिलेशन लेना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। अगर आप फिगर बनाते हैं तो 70% क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद थीटा थीटा डिसाइड करने के बाद हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोल पूछा जाएगा। अगर पोल पूछा जाएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है। अगर आपके आई से पोल के फुट का डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बेस पूछ रहा है। और अगर आप पोल के टॉप से आपके आई का डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो हाइपोटेनस पूछ रहा है। बस इस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो बच्चों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि मान लीजिए जितना कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा? छोटा होगा। देख लीजिए अब ये मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या है? अभी छोटा है। जैसे मैं नज़दीक लाऊंगा तो मेरी आंखें बड़ी हो रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बड़ा होते जाएगा। तो सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरीके से है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से इसको देख रहा है तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, और वही अगर कोई बंदा यहाँ पे आके उसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 60 डिग्री, मतलब 30 से बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से हमको ये देखना है फिगर बनाते टाइम में कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 36 डिग्री। चलिए तो इतने सारी बातों के साथ हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? ओ माय गॉड 14 मिनट हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने कहता है और बच्चों इस क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा और आपको एग्जाम में उसी तरीके से बना के लाना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ए सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज
slightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। बस क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि इसमें तो फिगर सारा कुछ दे दिया है। हाँ 9 पर ये तो फिगर दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस फिगर को। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कस आर्टिस्ट है और ये यहाँ ये एक रोप है, ये एक रोप है मतलब रस्सी है, और ये रस्सी जमीन से बंधा हुआ है, जमीन से टाइटली बांधा है। ये सर्कस आर्टिस्ट है और ये इस पे रोप पे चढ़ रहा है इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि और ये एक पोल से बंधा हुआ है, एक पोल से बंधा हुआ इस तरीके से सर्कल आर्टिस्ट पड़ रहा था। हमको पोल का हाइट पूछा गया है। क्या पूछा है, पोल का हाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में तो फिगर दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होगा, तो हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अब ये फिगर दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग थीटा डिसाइड करेंगे। थीटा यहाँ पे बन रहा है तो थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो कि हमेशा फिक्स होता है। और ये हमारा हो गया बेस। तो अब हमको क्या पता करना है, ये पता करना है ना हाइट। ये है पोल, ये हमारे पास है पोल। तो बताइए पोल और यानी कि परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा, कॉस थीटा की टैन थीटा। तो मेरे ख्याल से तो साइन थीटा देता है। देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमको परपेंडिकुलर नहीं पता और हाइपोटेनस पता है, तो अब हम लोग आराम से निकालें। कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू सेम से भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे कॉस थीटा नहीं पूछा गया था, अभी मैं बताऊंगा उस पर भी आता हूँ। चलिए साइन 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे 1/2। पी का वैल्यू कितना है, पी हमको पता करना है, पुल का हाइट है पी, हम ये 20, यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/2 इसको 10 मीटर। सोच लीजिए ये पुल कितना मीटर लंबा है, 10 मीटर। ओके, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे कि उस मतलब जहाँ पे रस्सी टाइटली बांधा हुआ है वहां से पोल के फुट का डिस्टेंस बताइए, तो क्या लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको बेस नहीं पता और हाइपोटेन्स पता है। तो बेस और हाइपोटेन्स का रिलेशन कौन देता है, b/s कौन होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम लोग कॉस 30 डिग्री लेते हैं और फॉर्मूला क्या लगाते हैं, p/h। अब यहाँ से कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 हो जाता है। बेस हमको पता नहीं है, हाइपोटेन्स हमको पता है 20। तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना होता है बच्चा लोग। तो बेस कितना हो जाएगा 20√3/2, यानी कि यहाँ से आंसर हमारा कितना 10√3। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, हमको जो पूछा जाएगा बस वही डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। चलिए ये मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया। लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम लिखना है और लेंथ हमारा कितना गया 10 मीटर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यही है कि A3, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है A3 ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए मैं इसका पहले फिगर बना लेता हूँ। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक पेड़ है, मान लेते हैं कोई भी पेड़ था। ठीक है, पेड़ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से मान लीजिए ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से टूट के ये पेड़ इस तरीके से लटक रहा है और जो पार्ट इसका ग्राउंड को टच कर रहा है वो जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन बोला नहीं जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको सोचना है कि ग्राउंड से टच कर रहा है, तो ग्राउंड से टच कर रहा है तो जो ग्राउंड से टच करेगा तो उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा ऊपर की तरफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बन रहा है। और ये बोला जा रहा है कि ये ट्री का क्या फुट है, ये ट्री का फुट है, ये ट्री का टॉप है। टॉप तो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से टूट के यहाँ पे टच कर रहा है। ये ट्री का फुट है और ये है ट्री का टॉप वाला पार्ट जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ट्री के फुट से ट्री के टॉप वाला पार्ट जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो हमको बोला ट्री का टोटल हाइट निकालिए। सिंपल है, देखिए ट्री का टोटल हाइट क्या होगा AC क्या होगा टोटल हाइट। अब यहाँ पे AC कैसे निकलेगा, तो सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो BD है, BD और AC इक्वल है क्योंकि यही वाला पार्ट तो टूट के गिरेगा, ये वाला पार्ट ही ना टूट के गिरा यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों क्या इक्वल है, बस ये समझ लो कि एक टूट गया था, अब ये यहाँ पे नहीं है, तो ये आप ये वाला पोर्शन टूट के कहाँ यहाँ पे लटका हुआ है। इसका मतलब हमको ये और ये टोटल हाइट हमको निकालना है। समझ में आया, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेड़ था, ये पूरा इतना बड़ा था, यहाँ से टूट के ये लटक गया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, AC निकालना है, हमको टोटल AC निकालना है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि AC निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा BC, टोटल पेड़ का हाइट बताने कितना था तो BC, और हमको क्या चाहिए होगा प्लस AB। ओके ठीक है, और यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं कि AB जो है हमारा किसके इक्वल है, BD के इक्वल। क्यों, क्योंकि BD ही तो टूट के गिरा हुआ है ना, ये क्या है, ये यही टूट के यहाँ से नीचे गिरा हुआ है।
चलिए तो अब हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए हमको ये पहले तो हम लोग सबसे पहले पेड़ फिगर बना लिए, थीटा डिसाइड। अब क्या परपेंडिकुलर और बेस, तो ये थीटा यहाँ पे, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस। तो अब हमको ये और ये मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए। तो बताइए बी और पी का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है। मैंने बताया था कि tan थीटा का बहुत धड़ल्ले से यूज है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या आता है P/B, tan थीटा क्या आता है P/B, तो P/B, P कितना है, P हमको नहीं पता, P तो हमको निकालना ही है, P क्या है BC, और यहाँ से ये कितना 8, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यहाँ से BC/8, तो इसलिए BC कितना हो जाएगा बताइए 8/√3। यहाँ से तो हमको BC पता चल गया। अब हम लोग BD बनाएंगे, BD निकालेंगे तो हमको AB पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि AB और BD दोनों इक्वल है, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के यहाँ पे गिरा था। तो अब हम लोग क्या है BD निकालेंगे। अब बताइए BD निकालने के लिए आपको BC भी पता चल चुका है और DC भी पता चल चुका है। तो आप साइन थीटा भी लगा, आप कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, साइन थीटा भी लगा सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक काम करें, हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन का तो बहुत हम लोग यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है। कॉस कितना 30 डिग्री, इसको क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमको हाइपोटेनस चाहिए होगा। तो अब बताइए बेस कितना है हमारे पास 8 है, हाइपोटेनस हमको नहीं पता है, तो हाइपोटेनस को हम लोग BD मान लेते हैं, BD दिया हुआ है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 बराबर 8/BD। यहाँ से BD का वैल्यू कितना आ गया 8 × 2/√3 यानी कि 16/√3। अब ध्यान दीजिए हमको क्या करना, हमको टोटल पेड़ का हाइट चाहिए था। तो पेड़ का हाइट के लिए हमको AC था पेड़ का हाइट, AC क्या है BC + AB। चलिए तो यहाँ से BC का वैल्यू देखिए कितना है 8/√3 ऐड कर देंगे, और AB का वैल्यू देखिए AB और BD इक्वल था, तो AB के जगह पे हम लोग BD का वैल्यू लिख सकते हैं। तो BD का वैल्यू कितना है 16/√3। यहाँ से हमारा √3 LCM आ जाएगा, और 18 + 6 सॉरी 8 + 6 हो जाएगा, 8 + 16 हो जाएगा ना, 16 है ये, तो ये 24/√3। अब कभी भी रूट नीचे आ जाएगा तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे, √3 क्या करेंगे जो नंबर होता है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से √3 √3/√3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 8 या 24। तो पेड़ का टोटल हाइट कितना निकल कर के आया 8√3, ठीक है। तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है आपको, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AD = AB + AD, यहाँ पे AD AC के इक्वल है। इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है, tan थीटा लगाना है, फिर cos थीटा लगाना है, sin थीटा भी निकाल के आप निकाल सकते थे। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो इसको ध्यान से समझना। कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. चलिए इसको मैं फिगर बनाकर आता हूँ आपको। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक बच्चा था आपके तरह, दिल पे मत लेना। चलो तो एक बच्चा है, एक बॉय है जो कि एक बिल्डिंग को देख रहा है और बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो जब वो बिल्डिंग को देख रहा था तो एक टाइम पे एंगल उसका 30 डिग्री था, जैसे बिल्डिंग के नज़दीक गया तो उसका एंगल 60 डिग्री बन गया। तो आपको बताना है कि वो बच्चा कितना चला, मतलब ये वाला डिस्टेंस, पहले 30 डिग्री पे यहाँ पे था वो बच्चा, अब 60 डिग्री पे यहाँ पे है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बोले तो ये क्या है ABCD, यानी कि हमको DC निकालना है। क्या निकालना है DC हमको पता करना है। DC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे BD निकाल लेंगे और क्या करेंगे BC निकाल लेंगे, और क्या करेंगे BD में से BC को घटा देंगे, हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है DC। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दूर से देखते हैं तो एंगल छोटा होता है, जब हम लोग नजदीक जाते हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है। सेम इस तरीके से आपको एग्जाम में फिगर ही बनाना है। अगर 60 30 यहाँ पे कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिगर का मार्क्स कट जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल आ जाए, क्या आ जाए 2 ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा सेम हाइट पे देख रहा है बच्चा तो 60 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। दोनों जगह पे पॉइंट पे यहीं पे बच्चा उस बिल्डिंग को टॉप पे ही देख रहा है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे कि जब कभी भी 2 ट्रायंगल आएगा तो 2 ट्रायंगल से 2 इक्वेशन बनाएंगे, या दोनों 2 ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर कोशिश करें छोटा वाला ट्रायंगल लेने का, ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, हमको ऑटोमेटिक DC का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, आप बस लेते जाइए, आपको अपने आप DC का वैल्यू पता चल जाएगा कैसे लेना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाला ट्रायंगल लेते हैं tan 60। और बच्चों एक बात और, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि देखिए बच्चा का हाइट 1.5 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है,
तो क्या हमको ये क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए ट्रायंगल तो यहाँ से बन रहा है, हम लोग तो कुछ बड़ा होंगे तो यहाँ से ना ट्रायंगल बनेगा, तो ये वाला हाइट का जरूरत है क्या, ये हाइट का बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा तो हम लोग जो एंगल यहाँ से ये वाला लाइन चाहिए, तो ये वाला हाइट का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बच्चा है तो इस हाइट का हमको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो यहाँ से बन रहा है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम लोग ये वाला हाइट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना आ जाएगा, ए बी सी डी, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को सपोज जेड जेड बोल देता हूँ, जो भी है। तो हमको ए बी का हाइट कितना होगा बताइए, तो 30 में से क्या करेंगे 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट 13 में से हम लोग ए बी हमारा आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा बताइए, 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 की हाइट कितना 1.5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 28.5। देखिए कैसे सब्जेक्ट करते हैं, कई कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, हो जाता है 30.0 और 1.5 सब्ट्रैक्ट करना है, समझिए 5, तो 28.5। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है कितना निकल के आया 28.5। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में क्या करना है, हमको ये बेस पता, ये डिस्टेंस पता करना है ना, तो हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे, पी तो हमको पता है, ये थीटा है तो ये पी, ये बेस, तो हम लोग क्या लेंगे टेन थीटा लेंगे, क्या लेंगे टेन थीटा, साइन थीटा नहीं लेंगे, साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा, और हमको हाइपोटेनस का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेन 60 डिग्री ले लेते हैं, टेन 60 डिग्री क्या होता है पी बाई बी, यहाँ पे पी क्या है ए बी, और बेस कितना है बी सी। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री, फिर से वैल्यू पुट कीजिए, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी है हमारे पास 28.5, बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास नहीं पता है, तो बी सी को एज इट इज रहने देना, टेन 60 डिग्री होता है √3, और ये हो गया 28.5 अपॉन बी सी, तो बी सी जो है यहाँ से क्या निकल के आया 28.5 अपॉन √3। अब बच्चों क्या करेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल का तो काम हो गया, बी सी का हमको पता चल गया ये बी सी, अब हम लोग को बी डी पता करना है, बी डी पता करने के लिए हम लोग को बड़े वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बड़े वाला ट्रायंगल मतलब ए बी डी, ए बी डी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, फिर से क्या लेंगे टेन थीटा लेंगे, क्योंकि हमको पी और बेस का रिलेशन चाहिए, तो टेन इस बार क्या लेंगे 30 डिग्री, बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, ध्यान देगा यहाँ पे हम लोग टोटल बेस यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, तो बी डी लेंगे, बी डी कितना हो गया, अब वैल्यू पुट के टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू कितना है फिर से 28.5, ये हमारे पास बाई पी डी, तो बी डी कितना निकल कर आ जाएगा, बी डी आ गया हमारे पास 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, बी डी का ये √3 मल्टीप्लाई होगा ना, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे इंटू √3। अब देखिए हमको बी सी पता चल चुका है, बी डी पता कर पड़ चुका है, हमको पता क्या करना है डी सी, डी सी कैसे निकलेगा, तो डी सी निकलेगा बी डी में से बी सी को घटा देंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, डी सी जो है डी सी निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए ना, तो टोटल कितना है बी डी है, ये बी डी में से हम लोग क्या करेंगे, किसको डी सी को नहीं, डी सी को तो निकालना ही है, बी सी को घटाएंगे, किसको घटाएंगे बी सी को, घटाइए बी डी का वैल्यू कितना निकल कर है 28.3 और माइनस का 28.5 बाई √3। आप क्या करना है कुछ नहीं, एल्सियम लेना है, वहाँ पे 1 हो गया तो √3 एल्सियम आ जाएगा हमारे पास, √3 एल्सियम आ गया तो 28.5 √3 इंटू, देखिए 1 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो √3 1 का 28.5 तो को ऐसे रहने देंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 28.5 अपॉन में क्या √3, जगह भर गया है तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ से देखिए 28.5 इंटू 3 इंटू माइनस 28.5 में से 28.5 एल्सियम आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा √3, और 28.5 3 में से गया कितना बचा 2 अपॉन √3, फिर से √3 नीचे आ गया तो लेफ्ट करेंगे, क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 28.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन 3, ये 1957, तो यहाँ से हमारे पास 19√3 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना निकल कर है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल कर आया हमारे पास 19√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर से इसका मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन है यहाँ पे, ये रहा आपका सोल्यूशन। हमको इतना चलना था तो हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी डी ले लिया,
बस हम लोग एक बार क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन सिक्सटी, पहले टेन सिक्सटी लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे तो एंगल बड़ा होगा, दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होगा। तो टेन सिक्सटी लगाया गया, यहाँ पे देखिए टेन सिक्सटी से BC का वैल्यू पता चल गया। फिर हम लोग क्या करें, टेन बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, टेन बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लेंगे, टेन थर्टी लगाएंगे। तो वहाँ से हमको BD का वैल्यू पता चल जाएगा। अब BC में से, सॉरी BD में से BC को घटा देंगे तो हमको DC पता चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 कहता है from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission wire tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the load. चलिए बच्चों मैं पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने फिगर बना लिया। अब मैं इसको समझते, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये एक बिल्डिंग है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या एक बिल्डिंग है। ये पूरा जो है ये यहाँ से लेके, नहीं ये यहाँ से यहाँ तक एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। आप देखिए ये टावर का क्या हो गया, टॉप हो गया। ये टावर का क्या हो गया, फुट हो गया। ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग के टावर, बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर लगा हुआ है। ये टावर का फुट हो गया, ये हो गया टावर का टॉप। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टावर का टॉप से जो एंगल, ये टावर के टॉप जो है वो ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और टावर का जो फुट है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया टावर का बॉटम, बोलिए टावर का बॉटम जो है ये वाला पार्ट, ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये बना रहा है बॉटम जो है एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। और टॉप कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री एंगल। तो हमको बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा, शायद हाँ टावर का हाइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा लगाएंगे। अब डिसाइड करेंगे क्या लगाना है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो तो क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा। ठीक है, देखिए चलिए। तो अब यहाँ पे हमको इसका मैं कुछ नाम लिखता हूँ। जैसे मैं इसका नाम B A, यहाँ पे B, ये C और ये D। अब क्या करना है, टैन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैसे पता चलेगा। P और B का रिलेशन हमको चाहिए। हमको देखिए हमको चाहिए क्या, AB चाहिए। अब आप बोलिएगा सर साइन थीटा क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन थीटा में दोनों बार हाइपोटेनस चेंज हो जाता है। एक बार हाइपोटेनस ये है, एक दूसरा बार हाइपोटेनस ये है। तो हाइपोटेनस तो हमारा चेंज होता है, लेकिन बेस हमारा चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा लगाएंगे। तो चलिए टैन थीटा लगाते हैं एक बार, सबसे पहली बार टैन 45। जब हम लोग टैन 45 लगाएंगे तो बताइए थीटा ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। देखिए 45 डिग्री कौन से ट्रायंगल के साथ बना है, ये वाले ट्रायंगल के साथ बना है, ये वाला ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख दूँ एक मिनट। तो बच्चों जो ट्रायंगल में एंगल बनेगा वही ट्रायंगल का नाम लेंगे। देखिए BCD ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है ट्रायंगल हमारा, ये है ट्रायंगल, ये और ये। तो इसमें हमारा 45, तो टैन 45 कितना हो जाएगा। इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे समझना है। टैन 45 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B। टैन 45 का वैल्यू कितना है 1। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बिल्डिंग है, परपेंडिकुलर क्या है बिल्डिंग, ये दिया 20। बेस हमको नहीं पता है, बेस हम लोग निकाल लेते हैं। बेस कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। ओके, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ACD। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कर जाएगा। इन राइट ट्रायंगल सॉरी क्या है, ACD है ना, ट्रायंगल ACD बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से हम लोग क्या लेंगे, टैन। इस बार एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा। अब बड़े वाले जब ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो हाइपोटेनस देखिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, AC हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC बाय बेस, तो सेम है अभी भी DC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टैन 60 डिग्री कितना आता है, √3। इसको तो AC का वैल्यू को पता है क्या, नहीं पता है, AC बाय DC। DC का वैल्यू पता है, हाँ DC का वैल्यू हमको पता है। DC का वैल्यू है, B का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के रखें 20। तो DC क्या है 20 है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 20। यहाँ से देखिए AC कितना निकल के आया, AC निकल के आया हमारे पास 20√3। और ये बेस का हम लोग क्या नाम देते, DC। बेस को हम लोग क्या नाम देंगे, DC ना है। चलिए तो अब हमको देखिए हमको AB पता करना है, टावर का है। तो AB पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए अब थोड़ा सा, मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। AC में से क्या करेंगे, AC में से हम लोग BC को घटा देंगे, AC में से BC को घटा देंगे। AC कितना है बताइए, AC हमारे पास 20√3। AC हमारे पास 20√3, उसमें से BC को घटा दीजिए, BC कितना है 20 है। तो यहाँ से 20 कॉमन निकल कर आ गया, √3 माइनस का 1 मीटर। बस इतना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से बच्चों जब भी दो ट्रायंगल क्वेश्चन का, कोई भी आप बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इधर मैंने दे दिया है शायद से, हाँ ये देखिए ये क्या था, बड़े वाले ट्रायंगल 60 डिग्री, छोटे में 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, एक बार टैन 45 लेना है। तो टैन 45 से हमको क्या पता चल जाएगा, हमको बेस पता चल जाएगा। और टैन 60 लेंगे तो हम लोग को AC पता चल जाएगा। और AC में से हम लोग BC घटा देंगे तो हमको ये टावर का हाइट पता चल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कितना 20√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखो बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. चलिए मैं पहले इसका फिगर बना लूँ। देखिए जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक ये देखिए एक रोड है, रोड का एक साइड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 80 मीटर का एक रोड है। ठीक है, मतलब कि रोड इतना मतलब चौड़ा है, कितना इतना मीटर चौड़ा है। ओके, रोड के बीच में कोई भी पॉइंट है जहाँ से एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ से? एक पोल से। ये पोल है, दोनों मतलब पोल लगा है, दोनों पोल का हाइट बिल्कुल सेम है। अब बच्चों आप ये बताइए सेम हाइट से पोल, दोनों का पोल तो का हाइट तो सेम है। अब बताइए 30 डिग्री कहाँ पे लेंगे, 60 डिग्री कहाँ पे लेंगे? तो हमको जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दूर होगा वहाँ से 30 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था कि दूर से एंगल छोटा होता है, नज़दीक से एंगल बड़ा होता है। यानी कि ये डिस्टेंस क्या, हमको ये दोनों डिस्टेंस पता करना था। बताइए ये डिस्टेंस बड़ा होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा। क्योंकि दूर से हम लोग कोई चीज़ को रिलैक्स होकर देखते हैं। आप 12th में जाके पढ़िएगा ऑप्टिक्स चैप्टर में, या फिर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ से देखो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नहीं दिखता है, मतलब दिखता है लेकिन ब्लर दिखता है। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, आँख हमला एडजस्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको क्या पता करना है, हमको ये दोनों डिस्टेंस पता करना है, CO और OB पता करना है, साथ ही साथ इस पोल का हाइट पता करना है। तो चलिए क्या करें, दो ट्रायंगल है तो फिर से 10 60 10 30 लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले लें पहले, चलिए DCO। ट्रायंगल DCO में क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि हमको P और बेस का रिलेशन चाहिए। चलिए तो tan थीटा क्या, tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, DC बटा क्या आ जाएगा, CO। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू DC का वैल्यू, DC क्या H है तो इसको H लिख लेते हैं, और OC CO हमको अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं है, CO को CO ही रहने देते हैं। तो यहाँ से H कितना, चलिए CO का मान हम लोग कुछ दे देते हैं। ये देखिए इसको x मान लेते हैं, ये छोटा डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 80 - x। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए यहाँ से जो है 1/√3/h। CO का वैल्यू कितना है देखिए, तो CO है 80 - x। चलिए ये 80 - x हो गया। तो अब यहाँ से बताए h का वैल्यू कितना निकल गया, h का वैल्यू निकल के आया h का वैल्यू निकल के गया 80 - x/√3। ठीक है, चलिए ये तो चलिए एक x का वैल्यू निकल। यहाँ से देखते हैं tan 60। अब ट्रायंगल आते हैं, इन ट्रायंगल क्या है ABO में फिर से इस बार tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर अपन देखिए थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया बेस AB/DB। ठीक है, tan 60 होता है √3, ये हो गया AB। हमको AB का वैल्यू क्या H है, और यहाँ से DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू X। DB कितना है, X है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग H का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, H का वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले से निकला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे H का वैल्यू पुट करेंगे। एक मिनट, यहाँ से पहले H की वैल्यू कितना हो गया 2 3 × x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए H का ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में H का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से H का वैल्यू देखिए कितना हो गया 80 - x। H की हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं √3 इक्वल टू √3 × x। अब ये 3x, ये √3 उधर चला 80 - x, ये x है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये √3 नहीं है। ठीक है, 80 - x है। ओके, यहाँ पे ये नहीं है। ओके मैं मिटा ही देता हूँ इसको, तो वही बच्चे गलती कर लेंगे। 80 - x, ओके ये x है। चलिए 80 - x, ये √3 इज इक्वल टू √3 × √3 × x। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जगह कर 80 - x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये x। तो यहाँ से 80, ये 3x प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ से 4x होगा 80, तो x का कितना आ गया 80/4 इक्वल टू 20। तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आया 20। तो ये कितना होगा 80 में से 20 घटाइए, क्योंकि x का मान हमको 20 पता चल गया, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 में से x का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। चलिए अभी h पता करना था, h आराम से पता करेंगे। h का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से पता चले। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए h का वैल्यू हो जाएगा √3 × x का वैल्यू कितना निकल कर रहा है 20, तो h हमारा कितना निकल गया 20√3, यानी कि h का वैल्यू हमारा 20√3 है। ये तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होता है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया, ये देखिए इस तरीके से 80 - x,
देखिए मैंने थीटा इधर लिया, दूसरे को कंफ्यूज नहीं करना है। जो एंगल थीटा के नज़दीक वो 60 होगा, ये छोटा होगा, जो एंगल थोड़ा बड़ा होगा वो थोड़ा बड़ा, ऐसे भी देख सकते हैं आप। ये पे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा 60। ओहो, देखिए एंगल छोटा था तो डिस्टेंस बड़ा निकल गया, एंगल बड़ा था तो डिस्टेंस छोटा निकल कर आया। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्लेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन, मैंने शायद क्वालिटी वाला क्वेश्चन उठाया, आपको मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो बोलिए अपने अपने। भगवान की जय, सिया राम की जय, हनुमान की जय हो। जो भी अपने रिस्पेक्टिव गॉड को प्रेयर करते हैं उसके अपना नाम लीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। देखिए ये एक बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग का, और ये है टावर, ध्यान ध्यान दीजिए, ये पोल है, क्या है व्हाट इज टावर है, मैंने यहाँ पोल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए टावर है। तो इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग का टॉप का इस टावर के फुट के साथ एंगल ऑफ डिप्लेशन, ध्यान दीजिए एंगल ऑफ डिप्लेशन मैंने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो ये एंगल ऑफ डिप्लेशन 45 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। फिर से ये टावर था, तो इस टावर का टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इस एंगल के इस टावर के बॉटम से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्लेशन है 45 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना हाइट ऑफ टावर, यानी कि देखिए ये आपका हाइट ऑफ, ये टोटल हाइट एसी हमको पता करना है। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है एसी टावर पता करना है, आराम से पता कर लेंगे। दो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप देखिए मैंने पहले बताया था कि ये अगर 45 डिग्री है तो ठीक है बच्चों, हमको क्या पता करना है? एसी पता करना है। अब बच्चों एक बात बताइए, इस बिल्डिंग का हाइट हमको दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट कितना है? बिल्डिंग का हाइट कितना? 7 मीटर है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 7 मीटर हो गया। ओके, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये अगर 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग, अब मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्लेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होता है, तो ये 45 डिग्री, ये भी कितना? 45 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और हम लोग अपना आराम से एसी, देखिए हमको एसी निकालना है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एसी निकालना है, हमको निकालना है एसी। एसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग आराम से ए बी निकाल लेंगे, और ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो हमको ए सी पता चल जाएगा। ओके चलिए, तो हम लोग का मेन टारगेट क्या है? ए सी निकालना। और ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी को जोड़ के। अब बी सी तो हमको पता ही है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी पता करेंगे। ए बी पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? बेस पता होना चाहिए। अब ये बेस कैसे पता चल जाएगा? तो देखिए ये बेस और ये बेस दोनों सेम होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो हम लोग ये पता कर लेते हैं, ये पता करेंगे तो हमको, यानी कि हम लोग डी सी पता करेंगे तो बी ई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल लिखा लेकिन आपको क्या लिखना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ई डी सी में क्या लगाएंगे? टेन थीटा, क्योंकि पी और बी का थीटा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो टेन कितना एंगल है? 45 डिग्री, कितना आ जाएगा? पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है? ई डी, और बेस क्या है? डी सी। टेन 45 पता है 1, ई डी का मान कितना है? 7, और डी सी का मान कितना है? डी सी का मान हमको पता करना है, तो डी सी कितना हो गया? चलिए यहाँ से डी सी का वैल्यू कितना गया? 7। अब आ जाइए, ये 7 तो ये भी 7, ये हमको पता था। डी सी अगर ये 7 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 7, यानी कि डी सी अगर 7 है तो ई बी भी 7। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाले ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या लेंगे? फिर से लगाएंगे tan 60। तो अगर हम लोग tan 60 लगाते हैं तो यहाँ से हमको tan 60, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा? बेस। तो tan थीटा p बाई बी, p कितना है? p है हमारे पास ए बी, अब बेस कितना है? बी ई, बेस है हमारे पास बी ई। अब बताइए tan 60 कितना होता है? 2 3 होता है। ए बी कितना होता है? ए बी दो पता करना है, ए बी तो हमको पता ही करना है। ओके, और ये बी हमको पता है 7। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना निकल कर रहा है? 7√3। बट हमको क्या चाहिए? हमको ए सी चाहिए ना, तो ए सी था हमारे पास ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है 7√3 प्लस बी सी का वैल्यू तो 7 था, हमको पता है बी सी कितना है? 7, ये 7 तो ये भी 7। तो यहाँ से 7 कॉमन निकल कर आया, ये तो 3 + 1। वाह वाह, मज़ा आ गया सर जी, समझ में आ गया, वाह क्या बात है।
तो इसी के साथ ये इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए सोल्यूशन कितना था, हाँ 7 2 3 प्लस 7। देखिए ये हमारा बिल्डिंग था, ये हमारा टावर था। बिल्डिंग टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45। एक बार हम लोग इस वाले एंगल में 10 थीटा लगाया तो हमको बीसी पता चल गया। बीसी क्यों पता किया, क्योंकि हमको इस एंगल में 10 थीटा लगाना था। क्यों लगाना था, क्योंकि हमको ईडी पता करना था। तो ईडी पता करने के लिए हम लोग 10 थीटा लगाया, हमको बीसी यहाँ से पता चल गया इस वाले 1045 से। और हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे रखा तो हमको ए डी पता चल गया, ए डी से हमको ई डी पता चल गया। और हम लोगों ने इसी का वैल्यू कैसे निकाला, डी और डी सी को जोड़ कर, बस नाम का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of deflection of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो बच्चों इसका मैं फिगर पहले बना लेता हूँ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस के टॉप से कोई किसी देखिए यहाँ पे, ओह मैंने तो यहाँ पे ये बनाया ही नहीं, एक मिनट रुको। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए यहाँ से कोई बंदा नीचे की तरफ देखता है, इस शिप को, दो शिप है डी और सी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा दिया हुआ था, मुझे पहले ये बनाना चाहिए था। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा शिप जो दूसरा शिप है सी, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये है 45 डिग्री। तो मैंने पहले बताया था कि ये अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, क्योंकि अल्टरनेट इंक्लिनेट एंगल। और ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, बस सिंपल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन अल्टरनेटिव एंगल ऑलवेज इक्वल, ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए ये दोनों शिप जो है 30-45 डिग्री के एंगल पे आगे पीछे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। हाँ हलवा क्वेश्चन, हमको डीसी निकालना है। फिर से क्या करेंगे, बीडी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, बीडी में से बीसी को घटा देंगे, डीसी पता चल जाएगा, सिंपल। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंगल बन रहा है, हमको हाइपोटेन्स का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए देखिए tan थीटा कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा फिर से लगाएंगे। ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला जाएगा, जनरली हम लोग छोटा वाला लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी क्या करेंगे, देखिए हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है डी सी। तो डी सी निकालने के लिए हमको बी डी में से क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे, बी डी में से बी सी को घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो tan क्या लेंगे 45, tan 45 क्या होता है पी, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। अब बेस कितना है बी सी, तो बेस लिखेंगे बी सी। 1045 1, ए बी का मान 75, ये बी सी, यहाँ से बी सी कितना निकल कर आया 75। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला टॉपिक। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ये ए बी डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में क्या करेंगे, फिर से tan 30 क्या आ जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर तो फिक्स है, ए बी ही रहेगा, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है, बेस यहाँ तक आ चुका है, तो बेस क्या आ जाएगा बी डी। अब tan 30 कितना होता है 1/√3, यहाँ से ए बी बटा बी डी का मान पता नहीं है, बी डी हम लोग को निकालना है। ओके, तो यहाँ से बताइए ए बी हमको पता है कि हाँ ए बी 75 है, तो 1/√3। चलिए यहाँ पे मैं ए बी का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी का मान हमारे पास दिया हुआ था, तो फिर तो यहाँ से बी डी कितना निकल कर आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 75√3, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, बी डी हमारा 75। अब हमको डी सी पता करना है, डी सी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी डी में से डी सी को घटा देंगे। तो यहाँ से बी डी देखिए कितना निकल कर आया 75। हैं गुलगुल हो गया क्या, बी डी आ जाएगा 75/√3 आएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बी डी आ जाएगा 75/√3। ओके 75 बाय ना 75, एक मिनट लेट मी चेक। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे फिगर में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ये है तो मैं फटाफट से फिगर बना लेता हूँ। फिगर हमारा ये है कि ये इस तरीके से एक फिगर ये एक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। बच्चा का हाइट है 1.5 मीटर, बच्चा का हाइट कितना है 1.5 मीटर।
देखिए यहाँ पे एक बैलून था, कुछ टाइम पे ये बैलून यहाँ आ गया, तो हमको पता है कि जब बैलून यहाँ पे था तो जब नज़दीक में था कोई चीज़ तो एंगल करना पड़ा होता है 60 डिग्री, और जब बैलून यहाँ चला गया तो एंगल क्या हो गया, घट के 30 डिग्री हो गया। तो हमको बताना है कि बैलून कितना दूर चला, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमको पता करना है। चलिए तो आराम से पता कर लेंगे, ए बी सी डी। देखिए बच्चों, ये जो बैलून का हाइट ज़मीन से कितना है, ज़मीन से ये जो टोटल हाइट है, ज़मीन से टोटल हाइट है 88.2 मीटर है। कितना है, 88.2 मीटर है। ओके, बट हमको कौन सा हाइट चाहिए होगा, हमको ये हाइट का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ से बन रहा है, तो हमको 88.2 में से 1.5 घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको देखिए, हमको ए डी पता करना है। तो ए डी पता करने के लिए चलिए मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन समझा जाऊँ क्या, थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। ए बी, ये ए बी सी डी, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, बी ये एक्स, इस पॉइंट को वाई, इस पॉइंट को जेड। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, हमको बी ई निकालना है। हमको क्या पता करना है, बी ई। और बी ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, बी सी में से घटा देंगे किसको, सी ई को, इस पर सी ई को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल, tan 30 डिग्री। चलिए tan 60 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, tan 60 ले लेते हैं। tan 60 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ये है तो ये 90 डिग्री, तो 90 क्या होता है, हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, बेस। तो tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ई डी है परपेंडिकुलर, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, अब देख लीजिएगा, ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल में ये क्या है, ई डी, और ये बेस कितना है यहाँ पे, सी ई बटा सी ई। tan 60 कितना होता है, √3। ई डी का वैल्यू कितना है, ई डी हमको पता है क्या, हाँ ई डी पता है, 88.2 में से मैंने क्या बताया था कि ये हाइट हमको, ये देखिए 88.2 जमीन से हाइट है, बच्चा का हाइट है 1.5, तो एक्चुअल हाइट यहाँ से लेना हमको, कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट लेने के लिए हमको ये 1.5 माइनस करना पड़ेगा। चलिए मैं माइनस कर लेता हूँ। 88 में कभी भी आपको हाइट दिया रहेगा तो आपको हमेशा उसका हाइट को माइनस करना पड़ेगा। ओके, 60, ये निकल कर आया 86.7। ठीक है, आइए सी ई, तो सी कितना निकल कर आ जाएगा, 86.7 अपॉन में √3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल, नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। मैंने इसका नाम नहीं लिखा, इस ट्रायंगल का नाम आप क्या लिखिएगा, डी ई सी। ओके, चलिए ट्रायंगल, इसमें टैन क्या लेंगे इस बार, 30 डिग्री। देखिए ये वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है, ये ट्रायंगल क्या नाम है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या लगा, tan 30 डिग्री में देखिए जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, तो बेस तो पूरा लेना पड़ेगा, बी सी लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फिक्स है ए बी बटा ये बी सी, बड़ा ट्रायंगल, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। इसका तो ए बी कितना है, ए बी तो हमारे पास घटा के कितने 86.7 आया था। बी सी कितना है, बी सी हमको पता नहीं है, बी सी हमको पता करना है, तो पता कर लेते हैं। बी सी कितना आ जाएगा, 86.7 इंटू √3। अब तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था बी ई। तो बी ई निकालने के लिए बड़ा क्या है, बी सी में से छोटा को सी को घटा देंगे। बी सी कितना निकल कर आया है, 86.7√3 माइनस ये क्या है, 86.7 अपॉन में √3। फिर से एलसीएम वाला कहानी, 1 मिनट में इसको रब कर लेता हूँ, इधर मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इधर मैं रब करके आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया, √3। ओके, 86.7 इंटू √3 तो पहले से था, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, √3 और माइनस का 86.7, 80, तो यहाँ से 86.7, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस का 86.7 अपॉन में √3। यहाँ से 86.7 कॉमन निकल कर आ गया, 3 माइनस 1 अपॉन √3। यहाँ से 86.7 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 86.7 इंटू 2 इंटू, देखिए √3 को लेफ्ट करेंगे, √3/√3, यहाँ से 86.7 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, और ये मेरे ख्याल से कितना बार में जाएगा, आप लोग देख लेना आंसर कितना है। ये मेरा 28.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मतलब लगे 8 बचा 1, 57.8 √3 मीटर।
तो बच्चों इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना 58 पॉइंट, एक मिनट कितना, एक मिनट आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 57 नहीं आया है, हमारा आंसर आया है यहाँ पे 87, एक मिनट 87, एक मिनट 87, ओहो यहीं पे 88.2 में से 1.2 था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 1.2 दिया हुआ है क्या, देखिए 1.2 दिया है ना। तो यहाँ पे आपको बता देना 88.2 वहाँ से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 88.2 था ना, इसमें से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, साथ में से ये कितना 7, 87 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी हमारा कितना कितना निकल कर आया, 80, हमारा ए बी हमारा 87 निकल कर आया था। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारा 86.7 नहीं है, 87। चलिए मैं सोल्यूशन में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 लिया था, इसलिए मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने घटाया था, तो यहाँ पे मैंने ये हाइट को 1.5 का लिया, ये 1.5 नहीं, ये क्या 1.2 है, इसलिए क्वेश्चन में गलती हो गया, नहीं तो सही है सारा कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ओह माय गॉड, अब चलते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन है, सेम वही कहानी है, वैसे ही चलना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना है, मजा आ जाएगा। चलिए कहता है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, a man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the towers with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, देखिए चलिए हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं। ओके तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है कि ये मान लीजिए हमारे पास टावर, ये क्या है, टावर है, ये क्या है, टावर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार जो है यहाँ से, जब वो मतलब इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी, एक कार जो है डी से सी तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, 6 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 6 सेकंड। और जब वो डी पे था तो उसका एंगल ऑफ बताइए, बड़ा बनेगा छोटा, आपको तो बड़ा नहीं, छोटा एंगल बनेगा, कितना 30 डिग्री है क्या, हाँ 30 डिग्री है। और जब वो सी पॉइंट पे जा रहा है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और इतना से इतना दूर आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सोचिएगा सर टाइम दिया हुआ है तो क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दिया है ना, स्पीड भी दिया हुआ है। स्पीड देखिए क्वेश्चन में ये बात बोला जा रहा है कि डी से बी तक जाने में उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब स्पीड बिल्कुल सेम रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको टाइम पता है, स्पीड पता है, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमको ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल में हमको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगाने आता है। तो हम लोग ये डिस्टेंस पता कर लेंगे, ये डिस्टेंस पता कर लेंगे, और उसी डिस्टेंस में टी भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, टी न कहीं, और टाइम आ जाएगा, टाइम टाइम पता चल जाएगा वहीं से हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा डिसाइड करते हैं क्या लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पता करेंगे, ये डिस्टेंस पता करेंगे। चलिए मैं लिख के आता हूँ आपके पास, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका तो सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखिए कैसे बनाएंगे, टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट क्या है डी टू सी इज कितना है 6 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पहले, इसके पहले देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड इज x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकंड में दिया था, हम लोग x मीटर पर सेकेंड मानेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का था स्पीड इन टाइम, तो स्पीड कितना x और टाइम कितना है 6, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल गया, कितना हो गया 6 × x मीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ सी से बी में जाने में, तो हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार या टेकन बाय कार, जो भी लिखना है, ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, सी से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, टाइम अगर टी ले रहा है और स्पीड अगर उसका एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स टी, सिंपल। अब देखिए दो चीज़ हमको पता चल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमको पता चल चुका है, क्या ये डिस्टेंस क्या है, सी से बी तक का डिस्टेंस है एक्स इंटू टी। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल में टेन थीटा लगाएंगे और हमारा आराम से क्या क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। देखिए कैसे, चलिए हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला टेन, इस ट्रायंगल हम लोग टेन 60 डिग्री लगाएंगे। 10 60 क्यों लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हमको बेस और पी का रिलेशन चाहिए। तो चलिए
टेन थीटा होता है पी ए बी बटा क्या आ जाएगा 60 है तो ट्रायंगल ये वाला आ जाएगा ए बी सी। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी टेन थीटा कितना आ जाएगा पी बाई बी, तो पी कितना ए बी, बेस कितना है एक्स टी लेंगे, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस लेना है, टी नहीं लेना है, क्या लेना है डिस्टेंस, एक्स टी है। तो यहाँ से ए बी का टेन सी कितना होता है √3 इसका टू ए बी बाय एक्स टी। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा √3 चलिए ए बी का वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं, ए बी का वैल्यू हम लोग एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एच। यहाँ पे ए बी की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं एच, बार बार ए बी को लिखेगा, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना निकल कर हाइट एच आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू एक्स टी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से tan 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बड़ा वाला ट्रायंगल लगा, हाइट तो वही रहेगा एच अपॉन क्या लेंगे बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ना बी डी, ठीक है। तो बी डी कितना है एक्स टी प्लस 6x, तो यहाँ से tan 30 कितना है 1/√3 इक्वल टू एच बाई बी डी। चलिए आप लोग अगला पेज लेना ही पड़ेगा, तो अगला पेज में हम लोग लिख कर आता हूँ मैं आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े ट्रायंगल में tan 30 डिग्री रहेगा, tan 30 डिग्री कितना आता है 1/√3 और ये परपेंडिकुलर एच, ये बेस कितना आ जाएगा बी डी, ध्यान दिया बी डी की टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 नहीं है ये 6x होगा, यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया इसमें 6, ये 6 टाइम था ना 6 सेकेंड, डिस्टेंस कितना आ जाएगा तो 6 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्या था मीटर पर सेकेंड था, स्पीड था 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6x प्लस एक्स टी। तो बी डी के हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x प्लस एक्स लिख सकते हैं अपॉन √3। अब यहाँ से देखिए पीछे एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, एच का वैल्यू कितना था, एच का वैल्यू कितना था आ जा रे, एच का वैल्यू था यहाँ पे √3 इंटू एक्स टी, एच का वैल्यू कितना है √3 इंटू एक्स टी। तो हम लोग एच की जगह क्या लिखेंगे √3 इंटू एक्स टी, √3 इंटू एक्स टी एच की जगह लिखेंगे। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन निकल जाएगा टी प्लस 6 अपॉन √3, यहाँ से √3 को इधर भेजेंगे एक्स इंटू टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 6। यहाँ से देखिए एक्स से एक्स मर गया, ये मर गया, √3 टू 3 हो गया, टी इक्वल टू 6 प्लस का ये टी है, ध्यान दीजिएगा टी। तो यहाँ से 3t उधर जाके 3t माइनस का टी इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2t आ गया बराबर 6, 2t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड लगा। तो इसी साल बच्चों जो है हमारा ये क्वेश्चन कितना टाइम हो गया 1 घंटा 2 मिनट हो गया और ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो बोलिए, तो बताइए अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर का 1 शॉट वीडियो चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का एक 1 शॉट वीडियो चाहिए, अगर बच्चों को चाहिए तो बताइए, मैं एक 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँ। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू योर बोर्ड एग्जाम।